नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 16 अप्रैल है। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बनी हुई है वो है पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का तेहरान दौरा। आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे, जहां उनकी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात हो चुकी है और बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर की ईरान के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का संदेशा लेकर तेहरान पहुंचे हैं, ईरान पहुंचे हैं और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ईरान को एक बार फिर बातचीत के लिए राजी किया जाए। बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने सामने रखी हैं, जो बातें सामने रखी हैं, उसको ईरान को बताया जाए। देखिए, कल जेडी वेंस का बयान आया कि अगर ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो इस सूरत में हम उन्हें अमीर बना देंगे। इस तरह की बात जेडी वेंस ने, उपराष्ट्रपति ने कही, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले दौर की बातचीत अगर होती है तो उसमें ये बात सामने रखी जा सकती है कि ईरान अगर अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार हो जाता है, छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो बदले में जितने सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर से, चाहे तेल के सैंक्शंस हो, चाहे संपत्तियां फ्रीज हो, उन सब को हटा लिया जाएगा। इस तरह की कोशिश अमेरिका के द्वारा हो रही है। लेकिन जो खबरें ईरान से आ रही हैं, ना तो ईरान की जनता और ना ही ईरान के नेता बातचीत के लिए तैयार है। इस वक्त जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से बार बार धोखे हुए, उसके बाद अब ईरान विश्वास नहीं करना चाह रहा अमेरिका पर। अब आसिम मुनीर क्या प्रपोजल लेके गए हैं और इसका क्या रिएक्शन ईरान की तरफ से आता है, ये स्थिति अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। गौर करने वाली बात ये भी है कि शहबाज शरीफ इस समय सऊदी अरब के दौरे पर है। यानी शहबाज शरीफ सऊदी अरब अगर गए हैं तो वो वहां से क्या बात करना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही मैसेज सऊदी भी भिजवाया और वही मैसेज तेहरान भी भिजवाया गया है और एक बड़ी डील की कोशिश हो रही है जिसमें कई पक्ष शामिल हो सकते हैं। सऊदी को भी शामिल किया जाए, ईरान इन्वॉल्व होगा और उसके अलावा जो है वो ये कोशिश भी हो सकती है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इसमें शामिल करते हुए पाकिस्तान में अगले दौर की बातचीत हो। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब के हत्यारों से, उनके कातिलों से किसी तरह की बातचीत की जानी चाहिए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मिनाब में 168 बच्चियों की हत्या कर दी गई। क्या उनके कातिलों से किसी तरह की बातचीत की जानी चाहिए? जो बार बार धोखा करते हैं बातचीत के नाम पर। 6 दौर की बातचीत हुई, उस दौरान इन्होंने हमला कर दिया, उसके बाद फिर से बातचीत होती है और उसके बाद लगातार उसमें धोखा मिलता और साजिश मिलती है। क्या ऐसे हालात में ईरान को किसी भी तरह की कोई बातचीत करनी चाहिए? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं। अगर आप मेरी राय मांगे, किसी भी स्तर पर ईरान को कोई बातचीत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और खासकर इन हालात में जो कि डेवलपमेंट्स जो बता रहे हैं, हॉर्मुज में अमेरिका जिस तरह से अपने सोल्जर्स बढ़ा रहा है, जिस तरह से अपने वॉरशिप्स बढ़ाए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, 10,000 से ज्यादा सैनिक वहां पे उतर चुके हैं आसपास के इलाकों में। इन हालात में बातचीत कैसे हो सकती है? आप लगातार ये खबरें सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में बातचीत की कोशिश हो रही है और हो भी रही है। पर्दे के पीछे बड़े तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहे हैं। कई देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लाया जाए और बातचीत की जाए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, तुर्की की तरफ से भी कोशिश हो रही है, सऊदी की तरफ से भी कोशिश हो रही है, कई देश, पाकिस्तान भी इस कोशिश में शामिल है कि किसी तरह से जो है ईरान के साथ एक बार फिर बातचीत शुरू हो ताकि हॉर्मुज का जो है वो ब्लॉकेट खुले। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान को बातचीत करनी चाहिए? मैं इस सवाल पर फिर से आऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ डेवलपमेंट बताना चाहता हूं और इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ नए तथ्य, जो नए डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 24 घंटे के, उस पर नजर डालना जरूरी है। तेहरान में एक बार फिर धमाके हुए हैं। 3 जगह पर तेहरान में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। मैंने इन्हें फॉलो किया, इनका नेचर क्या था। देखिए, इमाम खामेनेई इलाके में जो है ये धमाके हुए हैं, जेहून इलाके में धमाके हुए हैं और जो बासिज फोर्स है उनके दफ्तर के आसपास ये धमाके किए गए। क्या ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं है? क्या ये सीज फायर के नाम पर धोखा नहीं है? और ये तीनों के तीनों ब्लास्ट कार में आईडीज भरी हुई थी, बारूद भरा हुआ था, उससे डेटोनेट करके ये धमाके किए गए। क्या ये आतंकी हमला नहीं है?
एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, उस बीच में अंदर ईरान में, तेहरान में ये धमाके होते हैं। ऐसे हालात में जब तेहरान में धमाके हो रहे हो तो बातचीत कैसे की जा सकती है? आप खुद सोचिए इस बात को। देखिए, इसके अलावा जो बड़े डेवलपमेंट हैं, पहले मैं उसकी बात करना चाहूंगा। इराक में सुलेमानिया इलाके में कुर्द ठिकानों पर ईरान की सेना ने जबरदस्त बमबारी की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ड्रोन अटैक हुए हैं और कुर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि इजराइल पे लगातार हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, और एक बार फिर उत्तरी इलाके में कई रॉकेट्स बरसाए गए हिजबुल्लाह की तरफ से, और कई रॉकेट्स को रोका भी गया, लेकिन कई रॉकेट को रोकने में डिफेंस सिस्टम इजराइल का एक बार फिर फेल हुआ है, और कई जगह कारों में आग लगी, कई जगह सड़कों पर जो है वो रॉकेट से तबाही के जो है वो निशान सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, जो बड़ी एक खबर आ रही है कि हॉर्मूज की अगर हम बात करें, हॉर्मूज में कई सारे डेवलपमेंट है। 10,000 सोल्जर्स अमेरिका के हॉर्मूज के आसपास लैंड हो चुके हैं, हवाई जहाज से अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स, कमांडोज। इसके अलावा बताया जा रहा है, जैसे आप जान ही रहे हैं कि ब्लॉकेड है वहाँ पे, 16-17 वॉरशिप्स है अमेरिका के जो घेर के खड़े हुए। बताया ये जाता है कि 10 जहाज ऐसे हैं जिन्हें रोका गया है अमेरिकन नेवी के द्वारा पिछले 12 घंटे के अंदर। ये वो 10 जहाज हैं जो कि हॉर्मूज को क्रॉस करके अपने अपने देशों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसे अमेरिका की सेना ने रोक दिया। इसमें चीन के भी कुछ जहाज हैं। देखिए, चीन के कल खबर थी कि चीन के कुछ जहाज़ों ने इस अमेरिका के ब्लॉकेट को तोड़ा और आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बाद खबर आई है कि चीन के कुछ जहाज़ों को रोका भी गया है। इसके बाद चीन और अमेरिका में ज़बरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री हैं, इनकी तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हम चीन को ईरान से तेल नहीं लेने देंगे, और इनके इस बयान के बाद चीन में नाराजगी देखी जा रही है, और चीन ने बड़े सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर हमारे ऑयल बिजनेस को आपने हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। सीधी तरह से चेतावनी दे दी गई है चीन की तरफ से। हमारे एनर्जी फ्लो को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये चीन की तरफ से बात कही गई है। देखिए, इसके साथ ही चीन की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है यूएई से कहा गया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का हिस्सा यूएई ना बने। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि चीन ने यूएई को आगाह किया है कि ईरान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, आप उसमें शामिल ना होइए। किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं, देखिए, यूएई का बेहद अहम रोल है हॉर्मूज में, तो चीन ने एडवाइस की है कि आप ईरान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा ना बने। इसके साथ ही देखिए, जो बड़े डेवलपमेंट हैं वो ये है, एक वीडियो रिलीज किया गया है आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से। ईरान की सेना की तरफ से ये कहा गया है, हम एक बड़ी जंग के लिए तैयार हैं। ये सब डेवलपमेंट हुए हैं चीन, रूस और ईरान की उस बैठक के बाद जो कि बीजिंग में होती है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव जहां गए, उनकी मुलाकात होती है चीन के विदेश मंत्री से। ये 24 घंटे पहले की बात है, और उसके बाद जो तेजी से डेवलपमेंट हुए हैं, खास तौर पर ईरान में, ईरान की सेना को आदेश दे दिया है ईरान की सेना के जो कमांडर हैं वाहिद अहमदी साहब ने, उनकी तरफ से, कि आप एक फौरन हमले के लिए तैयार रहिए। देखिए, पर्दे के पीछे बड़े सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जो तस्वीरें सामने आई हैं, ईरान की सेना ने अपने नए ड्रोन्स का एक वीडियो जारी किया है जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर मिसाइल टनल्स की जो है वो मिसाइल सिटी की वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें कई मिसाइल्स दिखाई दे रही हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस बार हम ऐसे नए हथियारों से हमला करेंगे कि हमारे दुश्मन चौंक जाएंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी जंग के लिए तेजी से ईरान की सेना तैयारी कर रही है। जितने मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हुए हैं उनको या तो दुरुस्त किया जा रहा है, या खबरें इस तरह की है जो मिसाइल सिटीज हैं, जो बंकर्स बने हैं, टनल्स बनी हैं, उसमें से नए मिसाइल लॉन्चर्स लाके तैनात किए जा रहे हैं, खास तौर पर हॉर्मूज के इलाके में। चीन, ईरान और रूस की बैठक के बाद ईरान एक बड़ी जंग की तैयारी में फिर से जुट चुका है, और इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये तो ईरान की जो तैयारी है वो जबरदस्त तैयारी है। इसकी वजह ये है, 21 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है।
जो 2 हफ्ते का सीज़ फायर किया गया था, अमेरिका ने जो ट्रंप ने सीज़ फायर किया था, वो 21 तारीख को ख़त्म हो रहा है। उसके पहले पहले ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू की जाए और एक तरह का कोई समझौता कर लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 कोशिश है। देखिए, एक कोशिश तो ये है कि बातचीत की जाए और एग्जिट प्लान यहाँ से तैयार किया जाए कि बाहर निकलने का रास्ता इज्जत बचा के अपना वापस चला जाए, क्योंकि हर स्तर पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे मिलिट्री का स्तर हो, चाहे डिप्लोमेसी का स्तर हो, हर स्तर पर नेटो की तरफ से कोई साथ देने को तैयार नहीं है। हालात ये हो गए, चीन अलग खड़ा हो गया, रूस अलग अलग खिलाफ खड़ा हो गया, यानी अब अमेरिका चारों तरफ से घिर चुका है। लेकिन देखिए, अगर सवाल ये है कि क्या अमेरिका से अब बातचीत की जाए, जो सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि जो बातचीत के नाम पर धोखा करते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान से जो खबरें आई, जो बातचीत हुई अभी पिछली जो बातचीत हुई इस्लामाबाद में, उसके बाद जो खबरें आई कि ईरान के उस जहाज को निशाना पे था जिस पे डेलीगेशन आया था, उनको अलग अलग जगह से होके तेहरान पहुंचना पड़ा। जेडी वेंस को फोन आता है नेतन्याहू का, उसके बाद वो बातचीत को जो आगे बढ़ रही थी सही दिशा में, उसको वो छोड़ के चले जाते हैं। जेडी वेंस कहते हैं कि हम वापस जा रहे हैं। ऐसी सूरत में ईरान बातचीत करे तो क्यों करे? ईरान इस जंग में अपर हैंड पे है, अमेरिका उसे नहीं हरा पाया। ये जो 16 जहाज हैं, ये खड़े के खड़े हैं, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसी सूरत में ईरान समझौता क्यों करे, ईरान बातचीत क्यों करे? देखिए, लगातार अमेरिकन सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं हॉर्मूज में, जहाज भेजे जा रहे हैं, 16 जहाज घेर कर खड़े हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं, बाकी के जो है वो लड़ाकू जंगी जहाज जो है वो वहां पे खड़े हुए हैं, नाकाबंदी हो रही है, पेट्रियट सिस्टम अमेरिका वहां पे तैनात कर रहा है, फिर से जो तबाह हुए थे। लगातार इजराइल को हथियार भेजे जा रहे हैं। ये धोखा नहीं तो क्या है? अगर कोई देश ईरान से बातचीत करना चाहता है, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, तो इस जंगी जमावड़े के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं? क्या मतलब निकाला जाए इस बात को? आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? अगर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं तो अपना इतना बड़ा, अपनी 2/3 नेवी लेके, 2/3 नेवी लेके आप ईरान के आसपास क्यों खड़े हैं? क्या इससे यह बात साबित नहीं होती कि अमेरिका के मन में एक बार फिर धोखा है? देखिए, अमेरिका की तरफ से एक बात और कही गई है कि हम बातचीत करेंगे आपसे, जैसे कि कोई एहसान हो रहा है कि बातचीत करेंगे। हॉर्मूज खोले ईरान, एक शर्त रखी गई है, और दूसरी, डेलीगेशन को पूरा अधिकार हो। देखिए, ये बात बार बार अमेरिका क्यों कह रहा है? अमेरिका का ये कहना है कि ईरान का जो डेलीगेशन बात करने आए, उसको हर फैसला लेने का अधिकार हो। ये बात अमेरिका बार बार इसलिए कह रहा है कि ईरान की सेना नहीं चाहती अमेरिका से बात करना। अली खामनेई साहब पर जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने उनका खून बहाया, उन कातिलों से बात करने का मन नहीं है ईरान की सेना का। और खास तौर पर जो बार बार धोखे मिलते हैं, उसके बाद जो खबरें ईरान से आ रही हैं, उसकी हकीकत यह है कि आईआरजीसी के जो चीफ है वाहिद अहमदी साहब, उनकी तरफ से यह बात कही गई है पॉलिटिकल लीडरशिप से कि अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत आप मत करिए, और किसी भी शर्त के सामने जरा भी निगोशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि तो बातें तो यह भी कही जा रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने ही उत्सुक है बात करने के लिए, तो अपने डेलीगेशन को तेहरान भेजे, तेहरान आए बात करने के लिए। ईरान क्यों जाए? कभी पाकिस्तान, कभी जिनेवा, कभी ओमान, ईरान क्यों जाए बातचीत करने के लिए? आप बताइए, क्या लॉजिक है इसके पीछे? आप 6 दौर की बातचीत हुई, अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या था कि ईरान के ऊपर अटैक होते हैं। किसने धोखा दिया? पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना क्यों बनाया गया? ये असैसिनेशन, ये कत्ल नहीं था तो क्या था? ये कहना है ईरान की सेना का। जो लोग सुप्रीम लीडर को निशाना बनाते हैं, अली खामनेई साहब को निशाना बनाते हैं, ऐसे लोगों से क्या बात की जाए? नेतन्याहू, इजराइल जो बातचीत को ना हो इसके लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया हर स्तर पे। जो लेबनान में हमले हुए, एक झटके में जो है 10 मिनट के अंदर 350 लोगों की जान ले ली गई, वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि बातचीत ना हो पाए। क्या ये बात छुपी है किसी से? मोसाद चीफ का आपने नया बयान सुना? मोसाद चीफ ये कह रहे हैं कि अभी हमारा ईरान में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। ये कहना है मोसाद के नए चीफ का। जब मोसाद इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो कैसे बातचीत को सफल होने देगा, आप बताइए? और कैसे ये बातचीत एक ट्रांसपेरेंट लेवल पर हो सकती है? क्या ईरान को अपना यूरेनियम छोड़ देना चाहिए?
क्या ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक देना चाहिए? अगर ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक देगा तो ईरान अपना डिफेंस कैसे करेगा? डिटरेंट क्या बचेगा? यूरेनियम जो है, ईरान का जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम को लेकर यह जंग शुरू हुई थी, लेकिन आज वो पहुंच गई है हॉर्मुज के ब्लॉकेट तक। यही बात पुतिन कह रहे हैं, यही बात लावरोव कह रहे हैं। रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो बीजिंग गए, बीजिंग में उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया। उस दौरान उन्होंने उनकी स्पीच पे उन्होंने यही बात कही कि इस जंग की शुरुआत हुई थी यूरेनियम से, इस जंग की शुरुआत हुई थी 6 दौर की बातचीत फेल होने के मुद्दे पर, एटम बम ईरान ना बनाए इस मुद्दे पर यह जंग शुरू हुई थी, और आज डोनाल्ड ट्रंप उसको हॉर्मुज को बंद करके आके खड़े हो गए। यानी बात शुरू हुई थी खेत से और वो खलियान तक पहुंच गई है। क्या मतलब इस बात का? डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है? आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी सफर कर रही है अमेरिका की वजह से। चीन का ऑयल बिजनेस सफर कर रहा है, रूस का बिजनेस सफर कर रहा है, हर देश, यहां तक कि सऊदी ने भी अब इस बात को कह दिया है अमेरिका से कि किसी तरह से हॉर्मुज का हल खोजिए, वरना सऊदी के बिजनेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। किस समय अल मंदेब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हूती एक झटके में जो है दूसरा रास्ता बाब अल मंदेब को बंद कर देगा। उसके बाद यह होगा कि दुनिया का 30 से 35% ऑयल सप्लाई ठप हो जाएगी। 500 से 600 जहाज जो है वो हॉर्मुज में खड़े हुए हैं क्रॉस करने के लिए। पूरी दुनिया में जो है एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। क्या इसके पीछे साजिश ये है? जो चीन की तरफ से बार बार चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि ये चीन के खिलाफ जंग थी, ये ईरान के खिलाफ तो जंग थी ही, लेकिन ये वेनेजुएला से जो शुरू हुआ है ये चीन के खिलाफ एक बड़ा इकोनॉमिक वॉर है, और ईरान, चीन और रूस मिलकर इसका जवाब देंगे। और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन की तरफ से भी इस बात को साफ कर दिया गया है कि ईरान को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। ऐसी भी खबरें हैं सोर्सेस से कि रूस एक बड़ी संख्या में जो है हथियार प्रोवाइड कर सकता है। वो तो खबर हम आपको पहले ही बता रहे हैं। आपने देखा कि जो चीन के सैटेलाइट्स मदद कर रहे हैं ईरान की, वो खबर कल सब जगह थी कि चीन के सैटेलाइट्स की मदद से इतने एक्यूरेट हमले हुए हैं, वो सबने देखा। देखिए, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में लगातार ये बात कही कि ईरान को किसी भी तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए जब तक इस बात का विश्वास ना हो जाए कि सामने वाले की तरफ से धोखा नहीं मिलेगा। मैं इस बात को कई लेवल पर साफ कर चुका हूं, और देखिए अब ईरान की सेना की तरफ से भी इस तरह के जो है इंडिकेशन सामने आए हैं। ईरान की सेना के चीफ भी यही बात कह रहे हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका से बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। यही बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब का भी कहना था। वो भी ये शुरू से इसी बात को कह रहे थे कि सिर्फ फरेब और धोखे के अलावा अमेरिका से कभी कुछ नहीं मिला, ऐसे में बातचीत बेनतीजा रहेगी। और 6 दौर की बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो अब कैसे नतीजा निकल सकता है? सोशल मीडिया में उन खबरों को आपने देखा ही होगा जिनका कोई सिर पैर नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं। खबरें तो ये भी थी कि एर्दोगान भी पाकिस्तान आ सकते हैं। खबरें ये भी चल रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं, और ईरान के राष्ट्रपति को भी पाकिस्तान बुलाने की बात चल रही है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। तमाम खबरें जो है आप देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे। क्यों ना ईरान ये शर्त रखे कि भाई बातचीत करना है तो डेलीगेशन तेहरान आए, हम कहीं नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए। क्यों ना ईरान इस शर्त को सामने रखे। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये भी है, ईरान को मेरे से कई बार पूछा जाता है कि ईरान को क्या करना चाहिए डिप्लोमेसी के स्तर पर। देखिए, मैं तो डिप्लोमेसी का एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं अपने हिसाब से अपना विचार सामने रखता हूं। ईरान को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए तेहरान में, जिसमें उनके राष्ट्रपति शामिल हों, तमाम मंत्री शामिल हों, IRGC के अधिकारी शामिल हों, और सबसे पहले ईरान अपनी जीत का ऐलान करे। ये घोषणा करे कि ये 40 दिन की ये जो जंग हुई, ये जंग हमने जीती है, हमने अमेरिका को हराया, कहां कहां बेस तबाह किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी दे, अपनी जीत का ऐलान करे। उसके बाद ईरान की तरफ से बात साफ करनी चाहिए कि हम हॉर्मुज बंद नहीं करना चाहते, हम दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहां से हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं। जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए हॉर्मुज खुलाए दे, सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। हम नहीं चाहते कि दुनिया में एक क्राइसिस हो। जो ईरान के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हकीकत उसकी कुछ और है। ईरान को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ईरान के मंत्रिमंडल को, ईरान के राष्ट्रपति को तेहरान में, और पूरी दुनिया को इस बात को संदेश देना चाहिए, हकीकत बतानी चाहिए कि वहां पे क्या है। यह बात बतानी चाहिए कि कैसे टॉक्स को हर लेवल पर खत्म किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस को सीधा एड्रेस किया जाए तेहरान से, और यह बताया जाए कि भाई जब तक हमको सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी क्यों बात करे ईरान।
हर स्तर पर आपने धोखा दिया। ऐसे स्थिति में ईरान क्यों बात करे? देखिए, मैं जानता हूं कि आप भी खबरें आप भी देख ही रहे हैं कि बड़े स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। कई सारे राष्ट्र जो चाह रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को वादे के टेबल पर लाया जाए, बातचीत के टेबल पर लाया जाए। लेकिन सवाल ये है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो शिप्स का जमावड़ा पूरी तरह से घेरने की तैयारी है ईरान को, और ये बात ईरान की सेना अच्छी तरह से समझती है। इतना बड़ा मूवमेंट है अमेरिका के सोल्जर्स का, अमेरिका के वॉरशिप्स का, कि किसी भी पल एक झटके में बड़ा हमला हो सकता है। और ये सीज फायर के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है ईरान के साथ। हालांकि ईरान तैयार है इसके लिए, चीन भी तैयार है, जो भी हालात है वो देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत इस सूरत में, इस अविश्वास के बीच बातचीत कैसे हो सकती है? खासकर जब मोसाद चीफ ये कह रहे हैं कि हमारा एम अभी पूरा नहीं हुआ है, हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे में ईरान बातचीत क्यों करे? मैं चाहता हूं कि आप इस पे कमेंट करें, आप अपनी राय दें। क्या ईरान को बातचीत करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ईरान की सेना भी यही उनका भी यही कहना है, जो सोर्सेस आ रहे हैं, कि ईरान की सेना इन हालात में बातचीत को तैयार नहीं है। ऐसे में अगला कदम क्या हो, कमेंट करके आप जरूर बताइए। जो भी नए डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।